हरियाणा में कांग्रेस को अपनी हार पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन पार्टी अब इसकी समीक्षा जरूर कर रही है। हरियाणा विधानसभा हार को लेकर के दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। पार्टी का दावा है कि हार के कारणों के तह तक हम जाएंगे। दिल्ली में राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत के साथ अजय माकन ने हरियाणा में हार को लेकर के मंथन किया। कांग्रेस ने हरियाणा में हार को लेकर एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। क्या हरियाणा में शैलजा और सुरजेवाला के चलते कांग्रेस हारी या फिर कोई दूसरी वजह है? हमारे संवाददाता अक्षय राय ने राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत से तमाम तीखे सवालों को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हरियाणा को लेकर के सर आपने समीक्षा बैठक बुलाई, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहे? और क्योंकि हरियाणा में उम्मीद नहीं थी किसी को कि कांग्रेस हारेगी, और खास करके आप लोगों को भी झटका लगाया बहुत बड़ा। देखिए, खड़गे साहब ने राहुल जी ने मीटिंग ली और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो स्थिति बनी है कि अप्रत्याशित हार हो गई। पूरा देश देख रहा था चुनाव को, पूरा प्रदेशवासी कांग्रेस जिता रहे थे। जो खलक की आवाज़ थी, जो कहते हैं खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है, तो खलक की आवाज़ थी कि कांग्रेस जीत रही है। वहाँ के हमारे कार्यकर्ता, वहाँ के नेता, वहाँ की जनता, मीडिया लोकल वहाँ का भी और राष्ट्रीय स्तर मीडिया भी, और तो और आपका जो सर्वे ये आपके एग्जिट पोल के, ये सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। अचानक क्या हुआ, सुबह उल्टे मामले हो गए, तो नेचुरल है कि कई तरह की आशंकाएं पैदा होती है। अब उसमें कोई गुड वाली की बात कर रहा है, कोई आत्मविश्वास की बात कर रहा है, अति आत्मविश्वास की, कोई मशीनों की बात कर रहा है, कोई जातीय समीकरण की बात कर रहा है। हम बातें मानते ही तो सुपरफुल बातें हैं। सवाल ये है कि ये हार क्यों हुई है, तो हमने आज तय किया है कि और तय तक जाए उसके लिए। इलेक्शन कमीशन में हम लोग गए, लिख के दिया, क्योंकि शिकायत आ रही है, कैंडिडेट से भी आ रही है और वहाँ के लोगों से भी आ रही है, तो उसकी जांच अलग हो रही है। और बाकी जो अभी फॉलोअप होगा वो मिस्टर वेणुगोपाल आपको बताएंगे कि जो संगठन महामंत्री हैं, कि जब फॉलोअप के बाद में जो रिपोर्ट आई हमारे पास में, उसको भी देख करके हाईकमान देखी कि हमें आगे क्या कदम उठाना है। 20 सीटें आपने लगभग बताई हैं जिसमें मेमोरेंडम दिया है चुनाव आयोग को। ईवीएम का भी आपने मुद्दा उठाया है, तो ईवीएम का ये जो राग है, बीजेपी आरोप लगाती है आप पे कि जब हारते हैं तब ईवीएम करते हैं, जीते हैं तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठता। बीजेपी आरोप नहीं लगाती है, पहले बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतती है। जब ईवीएम 2003 में आया था पहली बार लगभग, तो बीजेपी कहती थी कांग्रेस जीतती है, ईवीएम जीतती है। खास करके 9 के बाद। तो ये सब छोड़ दीजिए, मैं समझता हूँ ईवीएम खत्म कर दीजिए। दुनिया के विकसित राष्ट्रों के अंदर भी खत्म हो गया। पहले मशीनें थी, अब वहाँ पे पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं। ईवीएम खत्म करके पेपर पे आ जाइए, ये मेरा मानना है। तो ये थे अशोक गहलोत साहब। तमाम मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा को लेकर के निश्चित रूप से आज बैठक हुई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज थे, उन्होंने मंथन किया है और सबको अब फीडबैक लिया गया है। पता लगाने की कोशिश जारी है कि कांग्रेस की हार इतनी बड़ी कैसे हुई। अशोक गहलोत ने रतन टाटा के निधन पर भी दुख जताया है। कैमरामैन श्रवण के साथ में अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली।